ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। ब्रह्मा कुमारी की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं श्रेया। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज 27 मार्च को ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की 6वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। सुबह अमृत वेले से ही उनके स्मृति स्थल शक्ति स्तंभ पर संस्था के सदस्यों द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का क्रम प्रारंभ हो गया। इस अवसर पर वर्तमान संस्था प्रमुख राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, बीके संतोष दीदी, बीके शशि दीदी, साथ ही महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, बीके डॉक्टर प्रताप भाई, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी भाई, गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल भाई सहित देश विदेश से आए अनेक पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने दादी जानकी जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। शक्ति स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शक्ति भवन में स्थित दादी जी के कक्ष में एकत्रित हुए। वहां उपस्थित सभी ने भावपूर्ण वातावरण में दादी जी को स्मरण करते हुए उनके साथ बिताए गए अपने अनुभव साझा किए। हर एक के शब्दों में दादी जी के प्रति सम्मान, स्नेह और कृतज्ञता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। दादी हमेशा हम लोगों को बिठा के कोई ना कोई बात पर चर्चा करती थी, गहराई में ले जाती थी। बाबा के क्या इशारे हैं वो सब हम लोग बैठ करके दादी के साथ चिट चैट करते थे। तो आज तक भी दादी की ये जो विशेषता थी उसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं। एकता रहे और आपस में रूहानी स्नेह रहे। दादी जी की एक बात सुनाती हूँ। एक बार दादी जी ने मेरे को पूछा, तुम मुन्नी सोचती हो तो मेरा भविष्य में क्या पद होगा? मैंने कहा दादी ये बात मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मेरा संगम आप लोग के साथ बहुत अच्छा है। तो संगम अच्छा है तो भविष्य भी हमारा सुनहरा और अच्छा ही होगा। फिर भी बाबा जो देगा हम बाबा से कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। आज भी कोई कंप्लेन नहीं है, आगे भी बाबा से नहीं करेंगे। जो मिलेगा उसमें खुश और संतुष्ट रहेंगे। तो दादी जी ने ये मेरा उत्तर सुन के इतना मेरे को प्यार किया। ये पता है दादी कहाँ थी तब? उधर माउंट आबू में छोटा सा कमरा जो बाजू वाला था, गुलजार दादी के बाजू वाला, उसमें रहती थी। तो मैं तो छोटी सी फुटकती रहती थी इधर उधर। तो मेरे को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, गले से लगाया, दिल से लगाया। वो स्मृति मेरे को कभी भूलती नहीं है। बाबा, मुरली और मधुबन, जहाँ जहाँ दादी जाती थी उनको मधुबन की कहानियाँ सुनाती थी, चाहे कराची के दिनों की, चाहे आबू के दिनों की, चाहे आजकल के मधुबन की, ताकि लोगों के मन में वो जागृति आए कि हम भी किस परिवार के हैं और कैसे हमें भी चलना है और रहना है। तो मधुबन के साथ दादी का अति लगाव था। बिल्कुल हर बात में यज्ञ मधुबन।
इसके बाद प्रातः 10 बजे डायमंड हॉल में भरी सभा में सभी वरिष्ठ सदस्यों ने मंच पर दादी जी के प्रति अपने संस्मरण प्रस्तुत किए। पूरे हॉल में एक आध्यात्मिक और भावुक माहौल बना रहा, जहां हर कोई दादी जी के आदर्शों और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को याद कर रहा था। बाबा तो ज्ञान का सागर है। ज्ञान को हमेशा प्रकाश कहा जाता है। तो ज्ञान प्रकाश तो हम बच्चों को देता है, कर्म अकर्म विक्रम की गति समझाता है, जन्म देता है, परंतु माँ जो होती है वो बच्चों को चलना सिखाती है। तो दादी ने हमारे को, क्योंकि नहीं होने के कारण ईश्वरीय जीवन क्या होता है ये हमको मालूम नहीं था, तो ईश्वरीय जीवन में कैसे चलना है, ईश्वरीय जीवन का कैसा आनंद लेना है, अपना समय और श्वास कैसा सफल करना है, ये प्रैक्टिकल में सिखाया। कोई भी डिफिकल्टी होवे तो उसका कैसा मुकाबला करना है, ये सिखाने से बोलने से नहीं सीखते हैं, पर हम जब सामने वाले को देखते हैं तो उनके कर्मों के द्वारा हमको स्वतः ही वो शिक्षाएं मिलती हैं। कई बार हम कहते हैं ना, निश्चय एक होता है, निश्चय बुद्धि। पर हमारी जो दादी जी की जो है दृढ़ता, जो सबसे पहले कोई भी बात हो तो उसमें दृढ़ता है। तो दादी को ऑलवेज जब भी देखो, दादी दृढ़ता की जो शक्ति हर एक को समझाती थी कि भाई कोई भी काम करो दृढ़ता से करो। पहले दृढ़ता है तो ही आप प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। इसके पश्चात मोहिनी दीदी जी द्वारा बाप दादा और दादी जी को भोग अर्पित किया गया। आइए सुनते हैं वो संदेश। बाबा ने बहुत प्रेम से भोग स्वीकार किया। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे हमेशा सोचते हैं, आह्वान करते हैं, मर्ज करते हैं दादियों को, बाबा को भी पर दादियों को, और हर एक दादी को बहुत प्रेम से याद भी करते हैं, उनका आह्वान भी करते हैं। तो बाबा ने दादी जानकी को ऐसे दृष्टि देखा और पूछा, दादी आपको सभी बहुत याद कर रहे हैं। तो दादी मुस्कुराई, बोला मैं भी बहुत याद कर रही हूँ। तो उसके बाद कुछ क्षणों में दादी ने कहा कि आप लोग हमें आह्वान करते हो और हम आपको आह्वान करते हैं। आप सोचते हो कि दादी यहाँ पर प्रेजेंट हो, और दादी ये कहती है कि आप लोग ऊपर प्रेजेंट हो। तो दादी ने कहा कि देखो, हमारे आप साथी बनो। तो मैं देख रही थी जब दादी ऐसा कह रही थी कि साथी बनो, तो फिर दादी ने कहा कि साथी बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप तन छोड़ कर के वतन में आओ, लेकिन साथी बनने के लिए मनसा, वाचा और कर्मणा। तो बाबा ने उस पर ऐड करके कि दादी जानकी में उनका कैसा भी स्वास्थ्य रहा शुरू से लेके, तो उनको मनसा सेवा का बहुत अभ्यास था। भिलाई सहकार भारतीय छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा सेक्टर 7 स्थित अंतरदिशा भवन के पीस ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय महिला सहकारिता सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया।
कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर से 800 से अधिक महिलाओं एवं पदाधिकारियों ने सहभागिता की। अपने संबोधन में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पीस ऑडिटोरियम के शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र निर्माण में प्रभावी योगदान दे सकती हैं। भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके आशा दीदी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि आज मानव भौतिक रूप से निरंतर प्रगति कर रहा है, लेकिन जीवन में स्थायी सुख और संतुलन के लिए भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय आवश्यक है। राजयोग शिक्षिका बीके प्राची बहन ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराते हुए परमात्मा शक्तियों को जीवन में धारण करने का संदेश दिया, जिससे उपस्थित सभी ने गहन शांति का अनुभव किया। नारी को कहते शक्ति, लेकिन हम तो कहते हैं ये नारी शिव शक्तियां हैं, जिनको शिव भगवान से मिली हुई शक्ति प्राप्त है और उस शक्ति के द्वारा ये नारी और ये भारत की नारी विश्व का नवनिर्माण कर सकती है। ये बहनें, ये नारी साधारण नहीं है। आज जैसे कहते न कि नारी, पहले कहा करते थे नारी अबला है और नारी अपने बच्चों की माता है, बल्कि मैं तो कहूंगी आप तो भारत निर्माता हो, आप तो विश्व की निर्माता हो। कार्यक्रम में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, सहकार भारती प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री कन्हैया लाल, अशोक दीवान, अखिल भारतीय महिला प्रमुख रेवती ताई शेंडेकर, रजनी बघेल सहित अनेक गणमान्य अतिथि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नई दिल्ली ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग द्वारा मीडिया जगत के लिए समाधान मूलक मीडिया हेतु कर्मयोग विषय पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन आर.के. पुरम सेक्टर 6 स्थित सद्भावना भवन में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय कर्मयोग फॉर सोल्यूशन सेंट्रिक मीडिया रहा। बीके देविका बहन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। दिल्ली शक्तिनगर प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में मीडिया कर्मियों के लिए मानसिक स्पष्टता, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है, जिसे राजयोग ध्यान के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। आर.के. पुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता दीदी ने सभी को व्यावहारिक राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में बीके लवली बहन ने प्रेरणादायी अनुभव साझा किए। वहीं मीडिया कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत भाई ने मीडिया वेलनेस विषय पर एक प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथियों सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने समाधान परक पत्रकारिता पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन बीके गणेश भाई ने किया तथा अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। गुजरात के मेहसाणा स्थित गॉडली पैलेस में ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन की ओर से 2 दिवसीय अलौकिक स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में पूरे गुजरात से लगभग 70 वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी बहनों ने भाग लिया, जिसमें 13 सब जोन की संचालिका एवं कमेटी की सीनियर सदस्य बहनें शामिल थीं। कार्यक्रम का उद्देश्य गुजरात में ईश्वरीय सेवाओं को सशक्त बनाना, आत्मिक उन्नति को बढ़ावा देना तथा संगठन के प्रबंधन को और अधिक सुव्यवस्थित करना था। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर बहनों का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें नन्ही कुमारियों द्वारा प्रस्तुत स्वागत नृत्य ने वातावरण को आनंदमय बना दिया। मेहसाणा सब जोन संचालिका बीके सरला दीदी ने सभी का हार्दिक स्वागत किया। अहमदाबाद महादेव नगर की बीके चंद्रिका दीदी ने स्नेह मिलन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रारंभिक काल में दादियों ने
तप, त्याग और साधना से यज्ञ को सशक्त बनाया और अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। वहीं अम्बावाड़ी की बीके शारदा दीदी ने समर्पण भावना पर बल देते हुए कहा कि हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। गुजरात जोन की डायरेक्टर बीके भारती दीदी ने ऑनलाइन माध्यम से आशीर्वचन देते हुए संगठन को संगठित रूप से आगे बढ़ाने और नवीन सेवाएं प्रारंभ करने का आह्वान किया। ब्रह्मा बाप और मम्मा ने उनकी दिव्य शक्तियों को, दिव्य स्रोत को, दिव्य प्रेरणाओं को अपने तन मन में इस विधि समाया जो स्वयं भगवान का स्वरूप मास्टर भगवान बन गए, मम्मा और बाबा। अभी जो आप और हम सब विशेष बाबा के रतन है, ये सब के लिए प्रेरणा की मूर्ति है, उदाहरण मूर्त है। विश्व की स्टेज पर है तो कैसे सैंपल्स चाहिए। जो बाबा हम सभी से चाहते हैं, हम बाबा के वो समर्पित बुद्धि है। 2 दिनों तक गहन विचार विमर्श कर सेवा योजनाएं बनाई गई तथा समापन दिवस पर बहनों ने अपने प्रेरणादायक अनुभव साझा किए, जिससे सभी में नया उत्साह संचार हुआ। गूंजे खुशियों की झनकार, बाबा की मीठी यादों में झूमे आज संसार। ढोल बजे गरबा खेले आत्मा आज बाबा की याद में नचे, जगमग हो हल्क साज, ताली बजा घूम जा, खुशियों की आई बहार। रात्रि में जागी शक्ति बन रहा स्वर्ग संसार। सफेद साड़ी में बहना नाचे, माथे दिव्या प्रकाश। राजयोग की शक्ति से बदले दुनिया आज। कलयुग की ये रात ढलेगी, आएगा स्वर्ण विहान। बाबा संग भुवनेश्वर स्थित श्री श्री जलेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर कमेटी की ओर से विश्व शांति के लिए 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें शांतिपूर्ण अनुभव की शाम शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के भाई बहनों के साथ साथ अनेक स्थानीय श्रद्धालु भी उपस्थित रहे और गहन शांति की अनुभूति की। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रतिभा महारथी ने अपने संबोधन में परमात्मा द्वारा विश्व में शांति स्थापना के महत्व को स्पष्ट किया। इसके पश्चात ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया, जिससे वातावरण और अधिक शांतिमय बन गया। अंत में बीके मनोरंजन भाई ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। साथ ही श्री श्री जलेश्वर टेम्पल कमेटी के सचिव श्री रमेश चंद्र परिड़ा को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रतिभा महारथी, श्री रमेश चंद्र परिड़ा तथा यूनिट आर्ट सेवा केंद्र प्रभारी दुर्गेश नंदिनी बहन सहित अनेक बीके सदस्य उपस्थित रहे। ओम शांति। और जितना मेरे भाई बहन है, इसीलिए सबको बुला के एक बैठा के ये जो अभी जो विश्व में जो युद्ध का परिस्थिति अशांति परिवेश हुआ है ना, इसीलिए सबको एक प्रे करना है कैसे शांति पहला जैसा आना चाहिए। इसीलिए हम सब मिलके एक अरेंजमेंट किया है, जलेश्वर मंदिर के अंदर एक समावेश किया है। आत्मा और परमात्मा उनका जो मिलन होता है विश्व के लिए, सब के लिए मंगलदायक होगा, क्योंकि सारे विश्व अभी परमाणु अस्त्र के भय में जूझ रहा है। उनका वार्ता जो आज बोल रहे थे विश्व के लिए, सब के लिए कि शांति मैत्री स्थापना के लिए ये बहुत जरूरी है।
आज पीस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। ओम शांति।